दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घना कोहरा है। बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं, अलग अलग जगहों से जानकारी साझा करेंगे। विकास गुप्ता हमारे साथ एमपी ग्वालियर से जुड़ गए हैं, पल्लवी श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, ईशा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं, नरेश धाकरे आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। पहले आपके पास आऊंगी पल्लवी, दिल्ली में इस समय क्या कुछ हालात बने हुए, जिस तरीके से बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, तो क्या कुछ मौसम है दिल्ली का? देखिए, दिल्ली में है कि आज मकर संक्रांति मतलब 15 जनवरी तक बारिश की संभावना है दिल्ली में। और साथ ही दिल्ली में बारिश के साथ साथ हमें कोहरा भी रहेगा और तापमान है कहीं ना कहीं नजर आएगा। और जिस प्रकार से आज की अगर बात करें तो आज अभी जो मौसम है वो धुंध से तो भरा हुआ है और साथ ही घना कोहरा भी है, पर अभी बारिश की ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। ईशा, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपकी आवाज दुरुस्त कराएंगे, आपके पास आएंगे। ईशा, आपके पास आते हुए, ईशा, जैसे कि आपने पहले बताया था कि आज के दिन बारिश होने की संभावना है, और क्या कुछ मौसम फिलहाल बना हुआ है चंडीगढ़ में, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए पूर्वानुमान लगाया गया था कि आज बारिश हो सकती है। फिलहाल अगर हम मौजूदा और ताज़ा हालात की बात करें तो इस वक्त बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का कहना है कि गरज के साथ आज बारिश हो सकती है और आंधी तूफान भी आने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। चंडीगढ़ के साथ साथ अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें वहाँ पर भी मौसम विभाग ने ऐसा ही पूर्वानुमान जताया है, बारिश और आंधी आ सकती है और जिसका इंतजार देखिए सभी को है, क्योंकि लगातार कोहरे के चलते कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो बीते कल हरियाणा में करीब 10 दुर्घटना के मामले सामने आए थे, जिसमें 5 लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 12 से अधिक जो दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो लगातार लोगों से ये आग्रह किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें बादल छाए हुए हैं, साथ में कोहरा भी छाया हुआ है। सुबह विजिबिलिटी देखिए 0 से 10 मीटर ही रहती है, जिससे नेशनल हाईवे में जो हादसे हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ चुकी है हादसों की। और आज भी लगातार लोगों से यही आग्रह किया जा रहा है कि सुबह शाम कोहरा जब ज़्यादा रहता है तो घर से अगर बहुत ज़रूरी है तो ही निकले और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी रखें, क्योंकि नेशनल हाईवे में लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं दुर्घटनाओं के। और आज बारिश का अनुमान है और ऐसा भी लग रहा है जिस तरीके का इस वक्त मौसम बना हुआ है कि थोड़ी देर में शायद चंडीगढ़ में भी बारिश हो जाए। पंजाब और हरियाणा में भी ऐसा अनुमान है। जिस तरीके का मौसम बना हुआ है इसे देखते हुए अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो प्रशासन की तरफ से जो स्कूल की समय अवधि है उसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि स्कूलों में 12 तारीख तक छुट्टी थी, लेकिन अब 13 से जब स्कूल खुलेंगे तो जो स्कूल की खुलने की जो समय सीमा है उसे सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक के लिए कर दिया गया है। सरकारी हो या निजी स्कूल हो, सभी को ये आदेश दिया गया है कि सुबह 9:30 बजे से पहले स्कूल न खोले जाएं और 3:30 बजे के बाद बच्चों को स्कूल में न रखा जाए, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और इसका जो स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि छोटे बच्चों में इसका असर न देखने को मिले, जिसके चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित हुई थी। लेकिन 13 तारीख से दोबारा से स्कूल खुलने जा रहे हैं और 18 तारीख तक ये जो आदेश है चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किया है वो जारी रहेगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ही देर में शायद चंडीगढ़ में भी बारिश हो जाए। जी ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि थोड़ी ही देर में बारिश होने की संभावना है, देखना होगा। इस बीच हमारे साथ नरेश धाकरे भी आगरा से लगातार जुड़े हुए। नरेश, जैसे कि हम तस्वीरों में पीछे ही देख पा रहे हैं, घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो प्रशासन की ओर से क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? देखिए, निश्चित आगरा की बात तो आगरा में पिछले दिनों से लगातार इसी तरीके से कोहरा छाया हुआ है और लगातार आपको बताते चलें कि आगरा की बात करते हैं तो आगरा में पिछले 10 दिनों में तकरीबन इन सड़क हादसों में आधा दर्जन लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगातार कहीं ना कहीं ऐसे घने कोहरे में जो सड़क हादसों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता चलें कि जो आगरा का जो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, तो लगातार जो वाहन चालक हैं उन वाहन चालकों से यही अपील की जा रही है कि रात के समय में आप लोग सफर ना करें, क्योंकि रात के समय में निश्चित सड़कों पर यह देखा जाता है कि सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो शून्य तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं जो आगरा का
जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार अलर्ट दिखाई दे रहा है। लगातार जो वाहन चालक है उन वाहन चालकों से ये अपील की जा रही है कि रात के समय में यदि आप लोग सफर भी करते हैं सड़कों पर तो अपने वाहनों की हेडलाइट जला करके रखें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लगातार पहाड़ी इलाकों पर हुई बर्फबारी के बाद कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाके हैं उन मैदानी इलाकों में लगातार घना कोहरा देखने के लिए मिल रहा है। और यही कारण है कि जिस तरीके से जो हादसों की संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अपने पीछे की तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से जो ये सड़क की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कितना घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। अगर हम बात करते हैं निशु कि जिस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन हादसों का कारण ये घना कोहरा भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी 9:12 का समय हो चुका है लेकिन अभी भी एक घना कोहरा देहात क्षेत्र से लेकर के और शहर तक देखने के लिए मिल रहा है। तो लगातार ऐसे में कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं वो लोग हैं उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आगरा का जो प्रशासन है वो लगातार वाहन चालकों से और लोगों से यही अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है कि रात के समय में आप लोग सफर ना करें, घने कोहरे में आप लोग सफर ना करें, क्योंकि सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो शून्य तक पहुंच जाती है। और निश्चित सबसे बड़ी बात यह है कि रात के समय में और घने कोहरे के समय में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं एक्सप्रेसवे, चाहे वो नोएडा एक्सप्रेसवे हो चाहे वो लखनऊ एक्सप्रेसवे हो। एक्सप्रेसवे पर जब विजिबिलिटी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं वो तेज रफ्तार में चलती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावना रहती है और लगातार कई हादसे भी हो रहे हैं। तो लगातार जो प्रशासन है वो लगातार सभी वाहन चालकों से अपील कर रहा है, उन्हें अलर्ट कर रहा है कि रात के समय में यदि आपको इमरजेंसी में सफर करना हो तो अपने वाहनों की जो हेडलाइट है वो जला करके चलें, तेज गति से वाहन न चलाएं। और कहीं ना कहीं यही अपील की जा रही है कि जितना हो सके रात के समय में घने कोहरे में कहीं ना कहीं सफर करने से बचें। निशु बिल्कुल, और बिल्कुल यहाँ पर ठंड का कहर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है, देखना होगा बारिश अगर होती है तो तापमान में और गिरावट होगी। विकास गुप्ता और तुषार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे उत्तर भारत की, जहां पर शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ संवाददाता बने हुए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जिनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का जो है मौसम फिलहाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें जिसमें घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, कन्नौज की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की जहां पर विजिबिलिटी लगभग 0 होती हुई नजर आ रही है। वहीं तीसरी तस्वीर दिल्ली के कर्तव्य पथ से, जहां पर गणतंत्र दिवस के लिए रिहर्सल्स पुरजोर तरीके से की जा रही इस कड़ाके की ठंड में। वहीं चौथी तस्वीर ओडिशा से, आपकी टीवी स्क्रीन पर भुवनेश्वर से तस्वीर है, जहां पर भी कुछ ऐसी हालात है कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में, दिल्ली जैसे राज्यों में बारिश का भी अनुमान लगाया गया है, जिसके चलते अगर बारिश होती है तो फिर यहां पर तापमान और ज्यादा गिर सकता है। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। तुषार, आपके पास आऊंगी। तुषार, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस का अवसर भी अब है, उसको लेकर परेड की रिहर्सल्स भी चल रही हैं, तो क्या कुछ माहौल देहरादून में और तापमान क्या कुछ बना हुआ है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना आने वाले दिनों के लिए? देखिए, बिल्कुल अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो आज के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत 6 जिलों के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ये अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट है। और ऐसे में जो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी जो गढ़वाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है। साथ साथ जो कुमाऊं के क्षेत्र हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल, इन क्षेत्रों में जो बारिश है और साथ साथ ओलावृष्टि है वो ये देखने को मिल सकती है। देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून में अभी भी जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। संभावना है कि दिन के बाद यहाँ पर बरसात देखने को मिल सकती है, जिससे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जो 3000 फीट से अधिक हैं वहाँ पर जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में 11 और 12 जनवरी का, यानी कि आज और कल का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और कहीं ना कहीं जो संभावनाएं बन रही है मौसम की वो ये बन रही है कि जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बरसात है और ओलावृष्टि है वो यहाँ पर संभावित हो सकती है। और साथ साथ जो पहाड़ों में लगातार जो उचले इलाके हैं वहाँ पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश होती है तो ऐसे में जो 2500 फीट या 3000 फीट से अधिक जितनी भी हिल स्टेशंस है वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में अभी तक अगर मैं बात करूँ तो अच्छी बरसात देखने को नहीं मिली है मैदानी क्षेत्रों में, जिससे जो सूखी ठंड है वो लोगों को सताती हुई नजर आ रही है और लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसे में बरसात होती है तो कहीं ना कहीं अच्छी बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इनमें अच्छी बरसात
देखने को माफ कीजिएगा, बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यवस्थित यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने बात करी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर, यहाँ पर जो माहौल है, चुनाव को लेकर भी माहौल है। 23 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 25 तारीख को यहाँ पर काउंटिंग होनी है, और उसके बाद 26 जनवरी को यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, और 28 तारीख से राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं। ऐसे में बड़े आयोजन यहाँ पर होने वाले हैं, और उसी के तहत जो मौसम है उसके अनुकूलता के तहत भी जो सरकार है वो कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि जो तमाम जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जो वोटिंग होने वाली है, और ऐसे में जो प्रशासन है वो यहाँ पर पूरी तरह से डटा हुआ नजर आ रहा है। कोशिश यही रहेगी कि पूरी तरह से ये जो कार्यक्रम है शांतिपूर्ण यहाँ पर हो और सुखदपूर्ण हो, और इसी के तहत पूरी तरह से जो मौसम विभाग के साथ साथ जो प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो निचले इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है, जीरो विजिबिलिटी वहां पर देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं वहां पर परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। खासकर जो NH जो ग्रामीणों में अटैच होते हैं, उससे जो विजिबिलिटी है उस पर काफी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स की जो प्रभावित है वो अत्यधिक देखने को मिल रहा है। जी ठीक है तुषार, तो कुल मिलाकर एकाएक बड़े बड़े आयोजन होने हैं उत्तराखंड में, और उसके बाद जो है चुनाव होंगे और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होना है, तो एकाएक बड़े आयोजन यहाँ पर होने वाले हैं। हमारे साथ विकास गुप्ता भी लगातार ग्वालियर से बने हुए हैं। विकास, जैसे कि आप सड़क किनारे ही खड़े हुए हैं, हालांकि समय जो है अब 9:30 होने वाले हैं, तो अब जो है कोहरा छट गया होगा, लेकिन सुबह सुबह के समय जिस तरीके से कोहरा जम जाता है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो इसको लेकर प्रशासन कितना संजीदा, और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से रैन बसेरों के मायने से अगर बात की जाए तो क्या की गई हैं? जी शुभ बता रहे हैं अभी की सुबह के 9:30 बजने की, और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, ग्वालियर फोर्ट की तस्वीरें हैं, जो पूरा अभी ओस के चादरों में ढका हुआ है। यहाँ यातायात की बात करते हैं, यातायात के पहिए जो है, रेल, चाहे ट्रेन की हवाई मार्ग की बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें या नॉर्मल मार्ग की रखते हैं, वो पहिए बिल्कुल थमे से हुए हैं, धीमी गति में चल रहे हैं। प्रशासन ने बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है कि जो रात में अगर निकल रहे हैं तो अपनी फॉग लाइट जलाकर निकलें, अगर जरूरी है तो ही बाहर निकलें, नहीं तो निकलेंगे। अभी ये सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर बात करें, जनवरी के माह में करीब 20 से 25 ऐसे एक्सीडेंट सामने आए, जिसमें 8 से 10 लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग घायल भी हुए। आपने रैन बसेरों की बात की, रैन बसेरों पे जो व्यवस्था है वो रैन बसेरों की व्यवस्था प्रशासन ने दी हुई है, मगर कई जगह उसमें खामियां भी देखी गई है कि जैसे उन पे आलाप नहीं पहुंच रहा है, पलंग है, एक पलंग पे 2-2 लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो प्रशासन की यहाँ कमियां भी सामने नजर आई हैं रैन बसेरों पर। जी शिव। बिल्कुल, कमियां तो हैं ही, खासकर ग्रामीण इलाकों में कमियां देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द कमियों को जो है पूरा किया जाएगा। पल्लवी हमारे साथ दिल्ली से लगातार बनी हुई हैं। पल्लवी, दिल्ली में इस समय ठंड भी पड़ रही है, कोहरा भी पड़ रहा है, दोहरी मार दिल्ली झेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पॉल्यूशन की भी मार दिल्ली में लोग जो है झेल रहे हैं। इसी के साथ अब गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को लेकर कर्तव्य पथ की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई कि सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में कैडेट्स रिहर्सल्स कर रहे हैं। जनवरी बहुत ही नजदीक है, तो उसको लेके जो कैडेट्स हैं वो रिहर्सल करते नजर तो आ रहे हैं, पर जिस प्रकार से विजिबिलिटी है उसकी मार से भी वो सह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ ठंड, पॉल्यूशन और कोहरा तीन ही साथ में है, और साथ में अब जो बोला जा रहा है कि बारिश भी होना है, तो दिल्ली कहीं ना कहीं हर तरीके से दोहरे मार की संगत में आ रही है। और साथ में ही जिस प्रकार से पॉल्यूशन भी है, तो पॉल्यूशन को भी लेके लोग जो वहाँ परेड कर रहे हैं, तो उनको मास्क भी लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सुबह ऐसा समय होता है जब पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, और शाम को और सबसे ज्यादा होता है। तब तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज की मार सहनी पड़ रही है। और साथ में दिल्ली वासियों की भी अगर बात करें, तो दिल्ली वासियों में भी कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड को देखा जा सकता है। वो जगह जगह पे अलाव लगाकर अपने आप को कहीं ना कहीं ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ही जिस प्रकार से बच्चों को सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है, तो अब बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी प्रशासन द्वारा बंद कराए गए थे, पर अब वो स्कूल भी खोल दिया गया है। तो अब जो बच्चे हैं उनके भी एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम के साथ साथ जिस प्रकार से 26 जनवरी की तैयारियां भी हैं, दिल्ली में इसके साथ चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव को भी लेके, बच्चों की पढ़ाई को भी लेके प्रशासन अलर्ट मोड में तो है, पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बारिश का माहौल है, तो इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और साथ में कहीं
और जो रैन बसेरे के लोग रहने वाले हैं, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो रैन बसेरे में जो लोग रह रहे हैं उनको भी प्रशासन द्वारा लगातार, एनजीओ द्वारा लगातार उन लोगों को कंबल वितरण करने के लिए और उनको पलंग देने की बात की कर रही है, और साथ में उनको कितने अच्छे तरीके से ठंड में बचाया जा सके इसको भी लेके बात की जा रही है। और साथ ही अगर दुर्घटनाग्रस्त की बात करें तो दुर्घटना NH-24 पे अभी कल तीन चार लोगों की दुर्घटना भी हुई, और साथ में ही गाड़ी में आग भी लग जाना। कहीं ना कहीं ये एक ठंड का प्रकोप ही देखने को मिल रहा है दिल्ली में, और साथ ही जिस प्रकार की दुर्घटना हो रही है, विजिबिलिटी इतना कम है, तो अब जाके इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई है। और साथ में ही जिस प्रकार से ठंड और पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन को भी लेके ग्रेप्स तो लगा दिया गया है। साथ में ही लोगों से कहा जा रहा है कि अगर वो कम मात्रा में अपने घर से निकले तो ज्यादा अच्छा है, और साथ में ही मास्क लगा कर निकले, और सुबह हो सके तो वो कम अपने घर से निकले। जी बिल्कुल, मास्क लगाने को कहा जा रहा है पोल्यूशन को देखते हुए, और इसी के साथ लोगों से अपने पर्सनल एहतियात भी बरतने को कहा जा रहा है। ईशा हमारे साथ लगातार बनी हुई है चंडीगढ़ से। ईशा, इस बार का जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है वो बहुत खास होने वाला है, क्या कुछ थीम रहने वाली, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर चल रही हैं? देखिए, फिलहाल गणतंत्र दिवस की बात करें तो उसको लेकर जो है यहाँ पर नो फ्लाई जोन जो है घोषित कर दिया गया है। ड्रोन यहाँ पर नहीं उड़ा सकते हैं, और फिलहाल अभी जो तैयारियां हैं वो शुरू नहीं हुई है चंडीगढ़ की, अगर फिलहाल बात की जाए, क्योंकि समय अभी बहुत है। लेकिन डीसी की तरफ से फिलहाल नो फ्लाई जोन यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, अलर्ट यहाँ पर रखा गया है। जो तैयारियाँ हैं 26 जनवरी की वो एक सप्ताह पहले ही 26 जनवरी से सप्ताह पहले ही यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन अगर मौसम के लिहाज से और प्रदूषण के लिहाज से अगर जानकारी दी जाए तो बीते कल जो चंडीगढ़ का AQI था वो 361 रहा है, जिसमें पूरे देश में दिल्ली के बाद सबसे प्रदूषित शहर चंडीगढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं चंडीगढ़ भी अब प्रदूषण की मार झेलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर बारिश नहीं होती है आज तो प्रदूषण और ज़्यादा AQI आज बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मौसम विभाग ने ये ज़रूर संभावना जताई है कि आज जो है बारिश की संभावना है, बादल भी छाए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो AQI है जो इस वक्त लगातार खराब श्रेणी में चंडीगढ़ में भी चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगी। और कोहरे के चलते और लगातार जिस तरीके से चंडीगढ़ में वाहनों की संख्या बढ़ी है, दूसरे राज्यों से वाहन लगातार यहाँ पर जिस तरीके से आते हैं, उसके चलते ही प्रदूषण का जो स्तर है जो पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है वहां पर बढ़ता हुआ जा रहा है। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषित इस वक्त चंडीगढ़ है, और इंतजार किया जा रहा है बारिश का, ताकि प्रदूषण से लोगों को निजात मिल सके। जी बिल्कुल, बारिश के होने के बाद जो है प्रदूषण से राहत तो मिलेगी ही, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है बारिश आखिर कब होगी। नरेश हमारे साथ लगातार आगरा से बने हुए। नरेश, 26 जनवरी को लेकर क्या आगरा में तैयारियां शुरू हो गई हैं, और अगर हो गई हैं तो क्या कुछ तैयारियां शुरू हुई हैं? देखिए निशु, आप चलें कि अभी 26 जनवरी को लेकर के काफी लंबा समय है, और लगातार जिस तरीके से 26 जनवरी की तैयारियां हैं वो सभी प्रशासन के द्वारा तैयारियां जो शुरू कर दी गई हैं। लेकिन अभी तक 26 जनवरी की हम आगरा में बात करते हैं तो आगरा में 26 जनवरी को लेकर के जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट हो चुका है। लेकिन अभी 26 जनवरी का समय है और कोई भी उनकी तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात की जाए तो ठंड जो लगातार जिस तरीके से पड़ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड आगरा में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कल हमारी कई लोगों से बात भी हुई, चाहे वो PWD विभाग के लोग हों, चाहे वो अन्य विभाग के अधिकारी थे, तो उनका यही कहना था कि लगातार जिस तरीके से आगरा में जो मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं काम करने में भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर निश्चित हम आगरा मंडल की बात करते हैं तो आगरा मंडल के चाहे जिले हो, चाहे मथुरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो आगरा हो, इन सभी जिलों में कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और आगरा की बात करते हैं तो आगरा में अभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल छाए हुए हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं जो बारिश की संभावना है वो आगरा में लगातार देखी जा रही है। ठीक है नरेश, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कड़ाके की ठंड समूचे उत्तर भारत में देखने को मिल रही है। 26 जनवरी का वो जो अवसर है वो भी आने को है, तो इसको लेकर तैयारियां भी जो है जल्द शुरू होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।